एक शराबी समाज में कितनी योगदान देता है ये आपको अंदाजा नहीं है। पहले शराब खरीदता है, फिर टैक्स सरकार को जाता है, फिर गिलास खरीदता है, फिर चकना खरीदता है, फिर 10 रुपए की मूंग की दाल की नमकीन खरीदता है, और शराब पीने के बाद घर पहुंचकर घरवाली के लिए ज्वेलरी के भी जुगाड़ करता है, क्योंकि जोश में रहता है। सारा सिस्टम मनीष सिसोदिया के जेल में जाने से सारी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, मनीष सिसोदिया को बाहर कर दो, ताकि वो दारू की योजना मेरा भगवान दोबारा से एप्लीकेबल हो, और जो मेरी किडनी ठीक होने के कगार पर पहुंच गई है, दोबारा से दारू के मनीष सिसोदिया ने एक क्वार्टर के साथ एक क्वार्टर फ्री की जो योजना जो दिल्ली में चालू की थी, मैं उसको पी के दिन रात नशे में बैठा रहता था, और मैं डेली अगरबत्तियां लगाता हूं, प्रार्थना कर रहा हूं कि मनीष सिसोदिया मेरा भगवान जल्द से जल्द जेल से छूटकर बाहर वापस आए, और ये जो योजना भारतीय जनता पार्टी ने बंद की थी दारू की, इसको दोबारा से एप्लीकेबल की जाए। और नरेंद्र मोदी की जो नीति है ना, स्वदेश अपनाओ, हम देसी दारू पे ज्यादा जोर देंगे। एक टंकी देसी दारू की भरेंगे, इंग्लिश आप ठेके से लेके आइए, ताकि घर पर आपको देसी दारू मिले और पी के टल्ली रहे। हवाई यात्रा महिलाओं के लिए एकदम फ्री की। लेकिन शिक्षा नीति हम लेके आ रहे हैं, जब ठेके पर शराब फ्री मिलेगी तो जो स्टूडेंट क्लास के बच्चे थे 10वीं 11वीं 12वीं, आप यकीन मानना बैगों में बच्चे क्वार्टर ले लेके जाते थे, क्वार्टर। वहाँ दिल्ली से भी ज्यादा गुजरात में लोग शराब पीते हैं, मगर फर्क क्या है, यहाँ पर शराब से सरकार को जो इनकम होती है, वहाँ पर गुंडा और माफियाओं को इनकम होती है। और मनीष सिसोदिया, मैं गुजारिश करूंगा आपसे कि एक के साथ एक फ्री की जो योजना थी उसको बढ़ाकर दो करी जाए, क्योंकि रात के 2 बजे भी मुझे पैक पीने की थोड़ी बहुत तलब लग जाती है। सरकार कोई आपको जबरदस्ती नहीं पिला रही है, आपको पकड़ के आपको उल्टा करके नहीं पियो, आप अपनी इच्छा से पी रहे हो। आप क्यों जाते हो दारू की दुकान पे, क्यों पीते हो? सरकार आपको जबरदस्ती पिला रही है। मैं आपसे कह दूं, भारतीय जनता पार्टी जो खाना कमाना सिखाती है, टैक्स देना सिखाती है, देश का विकास करना सिखाती है, हमें ऐसी सरकारें पसंद नहीं है। खाना फ्री, राशन फ्री, आना जाना फ्री, दारू फ्री, बिजली फ्री, ऐसी सरकारें हमें। शराब कौन पिएगा? अगर मैं कह रहा हूँ 1 पे 2 फ्री है, 1 पे 1 फ्री, 1 पे 2 नहीं, 1 पे 4 फ्री कर दे, मगर पिएगा कौन? जो पियक्कड़ होगा, जो नशेबाज होगा, वही पिएगा। आम आदमी पार्टी के सारे जितने भी नेता हैं बहुत ही दूध के धुले हुए हैं। करोड़ों रुपए की मतलब अवैध और जहरीली शराब बिकती है। आए दिन ऐसी घटनाएं होती है, कभी 50, कभी 100, कभी 150 लोग मारे जाते हैं। कि मैं अपनी जिंदगी में केजरीवाल को हरा तो नहीं सकता, तो अब क्या किया जाए कि इनको जेल में ही डाल दो। ईवीएम में घोटाले की वजह से बीजेपी तीनों राज्य जीती है। हाँ, ये सारा आप बैलेट पेपर पे आप 2024 में, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अभी मोदी जी अलग गारंटी दे रहे हैं, मैं आम आदमी पार्टी संस्थापक अरविंद केजरीवाल के द्वारा कही हुई बातों को मैं यहाँ रख रहा हूँ। 2024 में हम घोषणा करेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी हमसे चूक हो गई। हमारे गहन सूत्र जब संजय सिंह के पास पहुंचे, उनकी बात अरविंद केजरीवाल ने नहीं मानी। संजय सिंह ने सीधा सीधा कहा था कि जैसे महिलाओं को यहाँ बहलाए नहीं, मतलब समझाया गया कि हम अब बस में आपको यात्राएं फ्री करा रहे हैं, जो सुविधाएं दी उसकी वजह से जो हम यहाँ जीतते हैं, वही फॉर्मूला हमें इन राज्यों में एप्लीकेबल करना था। और संजय सिंह ने सीधा सीधा कहा था कि भैंस का चारा फ्री करना है, गाय का चारा फ्री करना है, बकरी का चारा फ्री करना है, क्योंकि किसान का जैसे ही ये खर्चे बंद हो जाएंगे, तुरंत आम आदमी पार्टी का सरकार बनना चालू हो जाएगी। 2024 में इलेक्शन जब होंगे, आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, क्योंकि अपने प्रपत्र में सबसे पहले वो ये घोषणा करेगी कि हवाई यात्रा महिलाओं के लिए एकदम फ्री की। लेकिन सरकार तो कह रही है कि अब जेल जाने की जो बारी है वो केजरीवाल जी की है, तो कैसे जीतेंगे? जेल से ही सरकार चलेगी ना। जेल में कितने महान, महात्मा गांधी भी जेल में गए थे, और बाहर आके आप देखिए आज नोटों पर छपे हुए हैं और भारत के राष्ट्रपिता बने वो। ऐसे ही अरविंद केजरीवाल, जेल तो एक तरह से उपास, जैसे साधु तपस्या करता है, ऐसी नेताओं का गहना होता है। ऐसी अरविंद केजरीवाल है, वो भी जेल में जाके अपना इस गहने को पहनेंगे और वापस आएंगे और देश में सत्ता संभालेंगे। केजरीवाल जी को जेल से सरकार चलानी चाहिए। ऐसा है, पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक आम आदमी पार्टी और एक अरविंद केजरीवाल है जो वो पूरी तरह से नैतिकता की राजनीति करते हैं। मगर मेरे को तो बड़ा आश्चर्य होता है कि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को इन्होंने जेल में गिरफ्तार कर दिया। मनीष सिसोदिया का तो काफी समय हो गया, लगभग 6 महीने से ज्यादा हो गया, और ईडी एक भी प्रूफ और सबूत कोर्ट में पेश नहीं कर पाई। फिर भी अभी तक वो क्यों जेल में बंद है, जबकि उसके ऊपर क्या आरोप लगाया जाता है? शराब घोटाले का। तो शराब घोटाला है क्या, ये अभी तक एक सस्पेंस है मामला, ये जब प्रूफ ही नहीं है। और जबकि हकीकत में देखा जाए तो गुजरात के अंदर शराबबंदी है, मगर वहां पर
करोड़ों रुपए की मतलब अवैध और जहरीली शराब बिकती है। आए दिन ऐसी घटनाएं होती है, कभी 50, कभी 100, कभी 150 लोग मारे जाते हैं। तो केजरीवाल जी छुड़वा क्यों नहीं लेते मनीष सिसोदिया? मतलब इतने लोग गुजरात में मारे जा रहे हैं जहरीली शराब पी के, वहां पर ईडी और सीबीआई कोई जांच ही नहीं करती है, वहां जाती नहीं है, और यहाँ पर कोई ऐसी घटना नहीं हुई। उनको सिर्फ एक तरह से वो मतलब एक फर्जी केस बना करके इन्होंने गिरफ्तार किया। ये सिर्फ एक राजनीतिक रंजिश का मामला है और कुछ नहीं। ये मोदी अगर देखना नहीं चाहते, अरविंद केजरीवाल जो बढ़ रहे हैं ना, ये मन में सोचते हैं कि मैं अपनी जिंदगी में केजरीवाल को हरा तो नहीं सकता, तो अब क्या किया जाए कि इनको जेल में ही डाल दो। इनके जो बड़े बड़े अच्छे नेता, जो अच्छे वक्ता है, जो पब्लिक में अच्छे मतलब उद्बोधन देते हैं, उनको गिरफ्तार इसलिए किया संजय सिंह को, क्योंकि संजय सिंह बहुत अच्छे वक्ता है। वो पब्लिक के अंदर एक एक चीज को अच्छी तरह से रखते हैं, ताकि वो चाहते हैं कि भाई आम आदमी पार्टी को हराया नहीं जा सकता, तो इनको गिरफ्तार कीजिए। ये एक राजनीतिक आज मैं अगर सही से बोल पा रहा हूँ और होश में बोल पा रहा हूँ और स्वस्थ अगर आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ, तो इसका क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी को जाता है। क्योंकि आम आदमी पार्टी के कर कमलों द्वारा जो मनीष सिसोदिया ने एक क्वार्टर के साथ एक क्वार्टर फ्री की जो योजना जो दिल्ली में चालू की थी, मैं उसको पी के दिन रात नशे में बैठा रहता था। आज भारतीय जनता पार्टी ने इसको पूर्ण रूप से भांजी मार दी और उनको देखो जेल में बिठा दिया है। अब अवैध रूप से बिठाया है या वैध रूप से बिठाया, आप उसका जीता जागता उदाहरण मैं आपके सामने हूँ। और मैं डेली अगरबत्तियां लगाता हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ कि मनीष सिसोदिया मेरा भगवान जल्द से जल्द जेल से छूटकर बाहर वापस आए और ये जो योजना भारतीय जनता पार्टी ने बंद की थी दारू की, इसको दोबारा से एप्लीकेबल की जाए। और मनीष सिसोदिया, मैं गुजारिश करूंगा आपसे कि एक के साथ एक फ्री की जो योजना थी उसको बढ़ाकर दो करी जाए, क्योंकि रात के 2 बजे भी मुझे पैक पीने की थोड़ी बहुत तलब लग जाती है। और देश में सभी मनीष सिसोदिया का मजाक उड़ा रहे हैं, ये बड़ी ही गलत बात है। और दूसरी बात मैं आपसे कह दूं, भारतीय जनता पार्टी जो खाना कमाना सिखाती है, टैक्स देना सिखाती है, देश का विकास करना सिखाती है, हमें ऐसी सरकारें पसंद नहीं है। हमें सरकारें वो पसंद है जो खाना फ्री, राशन फ्री, आना जाना फ्री, दारू फ्री, बिजली फ्री, ऐसी सरकारें हमें। अभी तो आप कह रहे थे कि केजरीवाल जी को जेल से भी सरकार चलानी चाहिए, फिर आप कह रहे हैं उनके फ्री से भी जनता खुश है, और आप फिर उनपे ताना कस रहे हैं कि मनीष सिसोदिया जी को आ जाना चाहिए, फिर शराब डबल कर देनी चाहिए। गलत वे में आप बात कर रही हैं। आम आदमी पार्टी के सारे जितने भी नेता हैं बहुत ही दूध के धुले हुए हैं, यही तो दिक्कत है। आप शराबियों को छीन निगाहों से देख रहे हो। एक शराबी समाज में कितनी योगदान देता है ये आपको अंदाजा नहीं है। पहले शराब खरीदता है, फिर टैक्स सरकार को जाता है, फिर गिलास खरीदता है, फिर चकना खरीदता है, फिर 10 रुपए की मूंग की दाल की नमकीन खरीदता है, और शराब पीने के बाद घर पहुंचकर घरवाली के लिए ज्वेलरी के भी जुगाड़ करता है, क्योंकि जोश में रहता है। सारा सिस्टम मनीष सिसोदिया के जेल में जाने से सारी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। और यही भारतीय जनता पार्टी के मैं बड़ा परेशान हूँ भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, मनीष सिसोदिया को बाहर कर दो, ताकि वो दारू की योजना मेरा भगवान दोबारा से एप्लीकेबल हो। और जो मेरी किडनी ठीक होने के कगार पर पहुंच गई है, दोबारा से दारू के और एक बात, 1 मिनट भैया, आपसे ज्यादा मैं शुभ चिंतक हूँ आम आदमी पार्टी का, और सरकार बना के दम लूंगा मैं। और जैसे ही 2024 में मैं ये अभी से भविष्यवाणी कर दे रहा हूँ, मैं हवाई यात्रा भी फ्री होने वाली है। हवाई यात्रा पब्लिक महिलाओं के लिए, तो हवाई यात्रा में बिजनेस क्लास की टिकट बुक करेगा अरविंद केजरीवाल, और चाहे हम पैसे कहीं से वो अलग बात है। और दूसरी बात, अभी जो पानी की टंकियों में पानी भरा रहता है ना, मनीष सिसोदिया प्रधानमंत्री के नीचे वाला पद पे वो रहेगा। अभी जैसे गुजरात में शिकायत थी, हम पूरे देश में ये शिकायतों को खत्म कर देंगे। और नरेंद्र मोदी की जो नीति है ना, स्वदेश अपनाओ, हम देसी दारू पे ज्यादा जोर देंगे। एक टंकी देसी दारू की भरेंगे, इंग्लिश आप ठेके से लेके आइए, ताकि घर पर आपको देसी दारू मिले और पी के टल्ली रहे। देश का विकास। ये तो आप और डुबा रहे हो सरकार को। अभी आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे हो, आप डूबेंगे नहीं। इसी सिद्धांत पर अरविंद केजरीवाल पूर्ण बहुमत से 2024 में जिस मनीष सिसोदिया की आप शराब घोटाले में बात कर रहे हो, उन्हीं की स्कूलों की तारीफ विदेशों में होती है। देखिए, मनीष सिसोदिया का दिमाग 2 in 1 था। उसको मालूम था कि जो शिक्षा नीति हम लेके आ रहे हैं, जब ठेके पर शराब फ्री मिलेगी, तो जो स्टूडेंट क्लास के बच्चे थे 10वीं 11वीं 12वीं, आप यकीन मानना, बैगों में बच्चे क्वार्टर ले लेके जाते थे, क्वार्टर। और कहाँ देखा आपने? अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है, सिगरेट वगैरह। अब उनका सारा बजट ढीला हो गया है, क्योंकि अब जो क्वार्टर है उसका मैं यहाँ पर नाम नहीं लूंगा, पैसे नहीं बताऊंगा, पर पहले तो एक के साथ एक फ्री मिल जा रहा था, तो जुगाड़ बढ़िया बन जाता था। सारा व्यवस्था ही चौपट हो गई है। सर आपके शराबी त्राहिम कर। पहले मैं इनकी बात का जवाब दूं या विषय चेंज करूं? आप इनकी बात का जवाब दीजिए। ऐसा है कि अगर जहां तक बात शराब की जाए, तो गुजरात में शराबबंदी है। इसका मतलब क्या है? वहाँ शराब नहीं पीते लोग,
वहाँ दिल्ली से भी ज्यादा गुजरात में लोग शराब पीते हैं। मगर फर्क क्या है, यहाँ पर शराब से सरकार को जो इनकम होती है, वहाँ पर गुंडा और माफियाओं को इनकम होती है, क्योंकि वो चोरी छिपे बिकती है शराब। जो सरकार को इनकम होनी चाहिए वो गुंडा और माफियाओं को होती है। और शराब की जो यहाँ जो क्वालिटी मिलती है, उसकी जगह वहाँ घटिया, अवैध और जहरीली शराब मिलती है। वो पब्लिक पी के वो मरते हैं, कभी 50, कभी 100, कभी 150 लोग मरते हैं। वहां पर ना तो ईडी जाती है, ना सीबीआई जाती है, ना कोई जांच होती है। अब नहीं, अब मैं पता नहीं कहाँ से आ गई। अब मैं इनकी बात करता हूँ। ये कहते हैं एक पे दो फ्री। अब मैं तो बाहर से आया हूँ राजस्थान से, मुझे नहीं पता कि नहीं गुजरात के तुम्हें कैसे पता चलेगा? हाँ तो दिल्ली का मैं बता दो बाजी भाई, एक पे दो। अब मैं इनकी बात कर रहा हूँ। चलो मान लिया एक पे दो फ्री है, मैं कह रहा हूँ एक पे दो नहीं 4 फ्री कर दे। मगर शराब कौन पिएगा? शराब कौन पिएगा? अगर मैं कह रहा हूँ एक पे दो फ्री है, एक पे एक फ्री, एक पे दो नहीं, एक पे 4 फ्री कर दे। मगर पिएगा कौन? जो पियक्कड़ होगा, जो नशेबाज होगा, वही पिएगा। मेरे जैसा व्यक्ति 4 भी फ्री कर दे, शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। मैं न तो गुटखा खाता हूँ, न जर्दा, न बीड़ी, न सिगरेट, न शराब, कुछ नहीं। क्योंकि मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस है। इसलिए आदमी को अपने आप पे नियंत्रण होना चाहिए। सरकार कोई आपको जबरदस्ती नहीं पिला रही है, आपको पकड़ के, आपको उल्टा करके नहीं पियो। आप अपनी इच्छा से पी रहे हो। आप क्यों जाते हो दारू की दुकान पे? क्यों पीते हो? सरकार आपको जबरदस्ती पिला रही है क्या? आप मत पियो, अपने मन मस्तिष्क पे कंट्रोल रखो।